तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है, वो सड़क पर नहीं आएगा, अपनी बात आंदोलन से कहेगा, तो जेन जी बुद्धिमान नहीं है, चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे भारत के करोड़ों जेनजी को बुद्धिमान बता रहा हूं। तिलचट्टों को, छिपकलियों को, आनंद जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग है, मैं उनको जानता हूं। इन इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। ओके, तो ये कॉकरोच के साथ तो उद्धव ठाकरे, हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं। और उद्धव ठाकरे इकोनॉमी क्लास में आए थे, कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ना, कॉज के लिए गए। दीपके ने कहा कि और ये आए हैं ये उद्धव जी, आपको बता दूं इकोनॉमी क्लास में सफर करके आए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मैंने देखा है। जी वो कारण के लिए गए थे, जो बच्चों का दुख था उनको समर्थन करने गए थे। झारखंड गए थे क्या? झारखंड नहीं होने चाहिए उस कॉज के लिए वाले गए बच्चे थे। लेकिन उस कॉज में अगर कुछ तिलचट्टे मिलचट्टे, अरे तो वो, अरे तब भी वो तिलचट्टे ही थे। हम तो सिर्फ देश की बात कर सकते। अरे नहीं आनंद जी, कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे हमें क्या पता, नहीं हमें नहीं पता। एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ, मैं दिमागी देशभक्त हूँ, तो मुझे क्या लेना देना इन तिलचट्टे और नक्सलियों से। उद्धव जी तो तिलचट्टों के साथ है ना, आप तिलचट्टों के साथ नहीं हो। उद्धव जी के साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है क्या? आप उद्धव जी के साथ नहीं है? नहीं है। नहीं अरे भैया, मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूं, क्यों ऐसा आप कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों ऐसा करते हो? इक्वेशन समझाता हूँ मैं, इक्वेशन समझाऊं क्या आपको? मुझे भी राजनीतिक विश्लेषक बना के मानोगे? मैं इक्वेशन समझा। आनंद जी सुनो, मैं पार्टी में नहीं हूं, पर मैं पार्टी के विचार के साथ हूं। वो पार्टी में है पर वो पार्टी के विचार के साथ नहीं है। आप समझे? नहीं समझे ना? नहीं, पर वो पार्टी में है पर पार्टी के विचार के साथ नहीं है। मैं पार्टी में नहीं हूं, मैं पार्टी के विचार के साथ हूं। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। क्या गजब का पैनल आपके लोगों ने आज बनाया रूबिका, एक सबको अगर पैनल पे दिखाओ तो। पहले वाले वो है उद्धव जी के, जो बाला साहेब ठाकरे कास्ट सेंसस के सख्त खिलाफ, हिंदू एकता की बात अगर किसने की तो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने की। दूसरे वाले वो है जिनके दादा परदादा नानी दर परदानी सबने मना किया कि कास्ट सेंसस मत करो, कमल जिनका नाम है राजीव। तीसरे वो है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने बोला रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ओवर माय डेड बॉडी, जिन्होंने दलित आइकॉन्स के नाम पर नाम रखे थे ना डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको चेंज कर दिया और मायावती जी के साथ हॉस्टेल कांड कराया। केवल 3 लोग हैं कमिटेड, मैं, चिराग पासवान जी की पार्टी और अवधेश जी, हम कमिटेड है वंचित समाज के। बाकी ये तीनों जो है ना, इनकी इतिहास देख लो। कहाँ है ये सर्टिफिकेट? और हम क्योंकि हम सब जो है राष्ट्रवादी विचार से। ये सर्टिफिकेट कौन सी जेब में आपने रखा हुआ है? मैं दे रहा हूँ। खटाखट दिए चले जा रहे हैं। वकील भी तुम्ही, अपराधी भी तुम। वाह, सर्टिफिकेट नहीं काहे दे रहे? अच्छा मुझे बताओ, हमारे बीच में से किनका पार्टी का नेता वंचित समाज से है? चिराग पासवान है? चिराग पासवान है या नहीं? कि नहीं मानोगे? नहीं तो अरे अखिलेश यादव नहीं है क्या? अरे अखिलेश यादव जी के परिवार के ही सब सदस्य सांसद है, और कोई नहीं बना। आइए फैजान जी, आइए, दीजिए जवाब भाई, हो जाइए आप भी। देखिए, सबसे पहले जो अपने ये अवधेश साहब हैं, उन्होंने कुछ नेताजी पे इल्जाम लगाया था। तो साहब आपको बता दूं, वो जो ऑब्जेक्शन लिया गया था वो हम रिजर्वेशन के ऊपर नहीं था। हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, लेकिन 2011 की जो सेंसस हुआ था उसमें जो गड़बड़ी थी, हम चाह रहे थे पारदर्शिता हो, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ताकि जिसका जितना हक हो उसको मिले। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला। बस इसी पर रुकेंगे फैजान भाई, इसी पर। तो वो हैं जिन्होंने 33% रिजर्वेशन जिसकी जितनी संख्या महिलाओं को दिया, फैजान भाई सुनिए, ओबीसी को दिया। फैजान भाई मैं सुन लूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगी ना फैजान भाई, इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यू बिलीव इन दिस? यस मैम। यू बिलीव इन दिस? यादव उत्तर प्रदेश में कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? जातिगत जनगणना कराइए ना तो पता चलेगा। जनगणना वही तो हम पहले करा दीजिए। मोटा-मोटी बताइए। मुझे ऐसे नहीं पता मैडम, मैं कैसे कोई बीजेपी छोड़ी हूँ, शहजाद छोड़ी हूँ जो कुछ भी फैजान भाई मोटा-मोटी तो बता सकते हैं, यादव ज्यादा है या मुसलमान ज्यादा है उत्तर प्रदेश? मैं चाहता हूँ आप जनगणना कराइए तो पता चले। फैजान भाई रुकिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
अब बताया जा रहा है 10% मुसलमान हैं अभी तक, ठीक है, 10% यादव है और 19 या 20% मुसलमान है। तो फिर सीएम किसे होना चाहिए? यादव को होना चाहिए कि मुसलमान को? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं दे देता हूँ। हाँ। सीएम उत्तर प्रदेश का वो होगा जो समाजवादी से पहले तो होगा। सीएम उत्तर प्रदेश का श्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे नहीं चाहे कोई भी हो, तो फिर वो इस परिवार से फैजान भाई तो परिवार से फिर वो मुस्लिम दरी बिछाएगा, मुस्लिम को दरी बिछाने के लिए रख दो, दरी बिछाए मुस्लिम। फैजान भाई अरे आपने तो कहा कि अखिलेश यादव से सब मोहब्बत करते हैं। मैं 3 बार कह देती हूँ कि अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है, अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में ये कैसे फिट बैठेगा कि 20% तो मुसलमान है, 10% यादव है, लेकिन यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो वो 20% मुसलमान क्या करेगा? मैडम बात वो नहीं है जो हमें लीड कर सकता है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो क्या मुसलमान को लीड कोई मुसलमान नहीं कर सकता? मैम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को हम आगे बढ़ के हम सिलेक्ट कर रहे हैं सर। तो यादव हो तो फिर आप ये कह दीजिए फैजान भाई कि ये जो नारा है वो गलत नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये गलत नारा है। नहीं, बिल्कुल सही नारा। तो बिल्कुल सही है। तो फिर 10% यादव 20% मुसलमान सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन सिलेक्ट कर रहा है? आपको क्या हो गया रूबिका जी? अगर हम सब यहाँ बैठ के कहें कि रूबिका इज द बेस्ट जर्नलिस्ट इन टाइम्स नाउ और अक्रॉस, तो देन आई विल से, तो फिर वो संख्या हमने सिलेक्ट किया। नहीं तो फैजान भाई फिर मैं ये कहूंगी, फैजान भाई फिर मैं ये कहूंगी कि ये नारा फिर गलत है, ढकोसला। फिर ये नारा ढकोसला है। इस नारे के पीछे हमें नहीं छिपना चाहिए। ढकोसला बोल रहा है, आप सुन लीजिए ढकोसला कौन बोल रहा है। ये आदमी जो बेचारे, अरे भाई बहन जी के साथ क्या किया आपने, आप बता रहे हो? आप बहन जी के साथ क्या किया था? के बारे में क्या आप शब्द बोले हैं बताऊं? बोला तक नहीं जाएगा। आपकी पार्टी फैजान भाई अब आपकी एक्स हो गई ना। मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। प्रीवियस एक्स, नो पार्टी एक्स। अरे वही तो कह रहा हूँ। फैजान भाई now we'll have to figure out. This man is very clever. I'm telling you. Now we have to figure out. क्योंकि ये तो बार-बार कह देंगे कि बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं रूबिका की पार्टी से हूँ। अच्छा, ऑलराइट सर, सुनिए ना, मुझे बार-बार कहा जा रहा है कि वक्त की कमी है। हालांकि आज डिबेट में सच में बहुत आनंद आया। पंकज जी, धीरेन्द्र जी, शहजाद पूनावाला, आनंद जी, फैजान भाई, फर्स्ट टाइम बट इट वाज अमेजिंग टू हैव यू ऑन द पैनल। और अवधेश जी, थैंक यू, आपने वो त्रुटि ठीक कर दी, वरना फैक्चुअल मामले में गलत गड़बड़ हो जाती। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गर्जना देखने के लिए।